एक्सेल आखिर है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसमें डेटा को रोज यानी पंक्तियां और कॉलम यानी स्तंभ के रूप में रखा जाता है। अब एक्सेल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम गणना यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग। डेटा को मैनेज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में, टेबल में, फिल्टर, शॉर्ट, चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं। डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक्सेल का आविष्कार किसने किया और कब? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल को बनाया। इसे सबसे पहले 1985 में एप्पल मैग्नेटोस कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया गया, जिसे आजकल हम मैक कहते हैं। 1987 में एक्सेल का पहला विंडो वर्जन आया था। उस समय एक्सेल का मुकाबला लोटस 123 नामक सॉफ्टवेयर से था, लेकिन आसान इंटरफेस और ज्यादा सुविधाओं की वजह से एक्सेल जल्दी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन गया। अब हम देखते हैं कि एक्सेल के कितने वर्जन आए हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो ये कुछ वर्जन है। 1985 में मैक के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर 1987 में विंडोज के लिए आया। उसके बाद ये कई सारे इसके वर्जन अपडेट होते रहे और आते रहे, और लेटेस्ट अभी एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 चल रहा है, जो क्लाउड बेस्ड है और इसमें कंटिन्यू अपडेट आती रहती है। अब हम देखते हैं कि एक्सेल आखिर क्यों जरूरी है। तो एक्सेल हमारी रोजमर्रा के काम और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत काम आता है। डेटा मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी सूचनाओं यानी डेटा को रोज और कॉलम में आसान से स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटा गुणा भाग से लेकर हम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले तक हर तरह की गणना तुरंत कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस यानी पिवट टेबल, फिल्टर और फंक्शन की मदद से हम बड़ी बड़ी जानकारियों का सार आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ट और विजुअलाइजेशन की मदद से हम डेटा को ग्राफ और चार्ट में बदलकर समझना आसान बना सकते हैं। रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इसका यूज होता है, जिसमें बिजनेस रिपोर्ट्स, अटेंडेंस, फाइनेंस रिपोर्ट हम आसानी से बना सकते हैं। ऑटोमेशन, मैक्रो और वीबीए की मदद से हम अपने जो रेपिटेटिव टास्क हैं जो हम डेली करते हैं उन्हें काफी आसान कर सकते हैं और वो अपने आप हो जाते हैं। एक्सेल कहाँ उपयोग होता है? तो लगभग आजकल एक्सेल का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। बिजनेस में यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। एजुकेशन की बात करें तो मार्कशीट, अटेंडेंस, टाइम टेबल बनाने में इसका यूज होता है। फाइनेंस में बजट प्लानिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस और लोन कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेटा एनालिसिस में रिसर्च, सर्वे, लार्ज डेटा हैंडलिंग में इसका यूज होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टास्क लिस्ट, गैंट चार्ट, शेड्यूलिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एचआर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का डेटाबेस मैनेज करने के लिए, पेरोल, शिफ्ट मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, डेटा एंट्री के लिए और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आखिर एक्सेल ओपन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ सर्च बार देख रहे हैं, सिंपली यहाँ पर आपको एक्सेल टाइप कर देना है। उसके बाद आपके पास ये एक्सेल ऐप यहाँ दिखाई देगी, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो रहा है। ये आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्जन है मेरा। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, होम, न्यू, ओपन। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ कुछ रेडीमेड बने बनाए टेम्पलेट हैं जो आपको मिलेंगे। मोर टेम्पलेट में जाकर आप और भी टेम्पलेट देख सकते हैं। फिलहाल हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर रहे हैं। ये जो वर्कबुक, जो इंटरफेस आपके सामने आया, ये एक ब्लैंक वर्कबुक आई। एक्सेल की ये एक वर्कबुक है। यहां पर आप नीचे देख रहे हैं शीट 1 लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये इस वर्कबुक में एक शीट है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये ए बी सी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी कॉलम्स हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। इसी तरह आप यहां देख सकते हैं तो ये 1 2 3 आपको दिख रहा है, ये सारी रोज हैं। अगर हम यहाँ पर कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं एक बॉर्डर टाइप का बन गया है। इस एरिया को कहते हैं सेल, जो कि एक कॉलम और एक रो, एक कॉलम और एक रो की मदद से बनता है। तो ये जो एक एरिया आप देख रहे हैं ये सेल कहलाता है। अब यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल का ऑप्शन है जहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज में जाकर बैक जाएंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट का ऑप्शन है जहाँ पर आप कोई भी चार्ट, पिक्चर या जो भी शेप है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ का ऑप्शन है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पर ये सभी फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे। ठीक है।
डेटा का ऑप्शन है जहां पर आप डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे जो हम आगे अपनी आने वाली वीडियो में एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज ये सीखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कॉलम्स हैं, ए बी सी डी, ये सभी कॉलम्स हैं। यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पर आप कोई भी नीचे फॉर्मूला अगर टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर शो होगा आपको। अब यहाँ पर आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे यहाँ पर आपने कर्सर रखा है और आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सैंपल, इस तरीके से टाइप होगा। एंटर आप करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ एंटर होके आता जाएगा। तो आप नई एंट्री इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने टेस्ट लिख दिया। यहाँ पर हम कोई भी नंबर एंटर भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ से अब इसे ऐसे करके आप सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा एक एरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप नीचे प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक ही वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स को ऐड कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले हमारे पास सिर्फ एक ही शीट थी, शीट 1। अब हमारे पास शीट 2, शीट 3, शीट 4, इस तरीके से ये मल्टीपल शीट्स ऐड हो गई हैं। तो जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार हम अपनी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है तो इसी शीट के ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे, यानी माउस का राइट वाला जो बटन है वो आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जहां से आप डिलीट पे क्लिक करके आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से शीट डिलीट हो गई है। वापस से किसी भी शीट पे जाना है तो आप क्लिक करेंगे तो आप उसी शीट पे आ जाएंगे। जैसे अभी हम शीट 1 पे हैं और अब शीट 3 पे हैं। वापस से शीट 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करके हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एंट्री है 10, 20, 30, 40 और 50। अब यहाँ पर हमें इसका टोटल करना है, यानी जोड़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम बराबर का साइन लगाएंगे जिसे इज इक्वल टू भी कहते हैं, और फिर हम यहाँ पर एस यू और एम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ये सम है, यानी जो हम जोड़ के लिए यूज करते हैं। फिर हमें एक ब्रैकेट ओपन करना होगा इस तरीके से, और फिर सिंपली हमें ये पूरी रेंज जिसका हम जोड़ करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है हमें आपको, और ब्रैकेट को क्लोज करके अब हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हमने लिखी थी इनका जो जोड़ है वो टोटल 150 यहाँ पर आ गया है। मैं